हाय। भारत में समर वैकेशंस का नाम सुनते ही दो चीज़ें ज़रूर याद आती हैं। एक तो है हाय। भारत में समर वैकेशंस का नाम सुनते ही दो चीज़ें ज़रूर याद आती हैं। एक तो है नानी का घर और दूसरा है आम। वैसे नानी का घर जो है वो बच्चों के लिए किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं, क्योंकि घर में चाहे जितनी भी डांट पड़े और मम्मी पापा जितना भी कहे ए कोई बदमाशी नहीं, लेकिन नानी के घर में ये होता है अरे बदमाशी अभी नहीं तो क्या हमारी उम्र में करेंगे। यानी कि फुल मस्ती, फुल छूट, फुल आज़ादी। और हमारे इंडिया के कुछ शहरों में, कुछ जगह, कुछ हिस्सों में गर्मी इतनी बढ़ जाती है इन समर्स के दौरान कि अगर गलती से कहीं बाहर निकल जाओ दोपहर में तो ऐसा लगता है कि किसी भट्टी के अंदर चल रहे हों। एक बार किसी काम से मुझे भी दोपहर में बाहर जाना पड़ा तो यकीन मानिए गूगल भी पूछ रहा था भाई पक्का जाना है ना। और फिर घर के अंदर ये सीलिंग फैन वैसे तो साल भर लेवल 2 पे भी बड़े आराम से घूमता है, लेकिन समर्स के दौरान लेवल 5 पर भी ऐसे घूमेगा मानो उस पर आपका कोई उधार बाकी हो। और अगर घर में एसी चल रहा हो तो कोई ना कोई बुजुर्ग आकर ज़रूर कहेगा अरे इतना भी कोई एसी चलाता है क्या, बिजली का बिल कितना ज़्यादा आएगा, घर को हिमालय बनाना है क्या। लेकिन थोड़ी देर के बाद वही बुजुर्ग एसी में बैठकर आराम करते हुए नजर आएंगे। और समर वेकेशंस का सबसे बड़ा स्कैम है ये समर हॉलीडे होमवर्क। वैसे मैं एक टीचर हूँ तो इस बारे में नो कमेंट्स। और हाँ, समर वेकेशंस का या समर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन आम, फलों का राजा आम। और आम के साथ हम इंडियंस कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। घर में अगर एक आम भी कम हो गया तो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अरे ये कल तो 10 आम थे, आज 9 क्यों हैं, किसने खाया, कब खाया। अरे भाई आम को तो इसीलिए ख़रीदा गया है ना ताकि उसे खाया जाए, यही तो आम बात है ना। और फिर इलेक्ट्रिसिटी जाने का ट्रॉमा। आपने बस एसी को एक परफेक्ट टेम्परेचर पर सेट किया और आराम करने की तैयारी कर ही रहे हैं और तभी करंट ऑफ। और फिर पूरे परिवार वाले एक साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को दुआएं देते हैं, क्योंकि उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो सबसे बड़े जानी दुश्मन होते हैं। और समर वेकेशंस का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर, बिन बुलाए मेहमान। जी हाँ, वो मेहमान जो बहुत ही इरिटेटिंग है और आप चाहते ही नहीं कि वो लोग आएँ, लेकिन वही लोग आ जाते हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स घूम कर आते हैं, सीजनल। और उसके बाद अगर घर में अलग से गेस्ट रूम ना हो तो सोने पे सुहागा आपका रूम उनका, यानी कि आप सोएंगे फ्लोर पर और वो सोएंगे आपके बेड पर, और ऊपर से एसी का टेम्परेचर भी उनके हिसाब से कम या ज़्यादा होगा। पर इन सब के बावजूद भी समर वेकेशंस का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इन दिनों मम्मी के हाथ के या दादी नानी के हाथ के अचार कम बनते हैं और मेमोरीज़ ज़्यादा बनते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और स्प्रेड द हैप्पीनेस अराउंड यू। बाय बाय।